Welcome in Pawan math classes. In last video I was discussing about the one one and onto function. Today we are also continue with one one and onto function. हम वन वन एंड ऑन टू फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे. आज भी हम आपको वन वन एंड ऑन टू फंक्शन की ही प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि वो इंट्रोडक्टरी पार्ट था. हमने आपको बताया था कि हम कैसे प्रूव कर सकते हैं फंक्शन वन वन है, कैसे प्रूव कर सकते हैं फंक्शन ऑन टू है. आज हम इस पर थोड़ा सा अच्छे प्रॉब्लम्स करने की कोशिश करेंगे. सपोज हमने फर्स्ट प्रॉब्लम लिया है, f इज r to r and fx is equal to greatest integer function. Show that f is neither 1 1 nor onto. हमें दिखाना है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ना तो ये वन वन फंक्शन होता है और ना ही ऑन टू फंक्शन होता है. ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? कम ऑन द सॉल्यूशन या प्रूफ, जो भी आप कहेंगे. पहले नंबर पे वन वन करते हैं डिस्कस. अपनी पेट लैंग्वेज है, यहाँ पर हमेशा वही फॉलो करेंगे आप. लेट x1 x2 belongs to domain and fx1 is equal to fx2. इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x1, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x2. अब आपको यहाँ बताना है क्या x1 जो है वो x2 के बराबर है या नहीं है. अगर x1 x2 के बराबर है तो फंक्शन डेफिनेटली वन वन है, और अगर नहीं है तो ये फंक्शन वन वन नहीं है. यहाँ पहले आप लिख दीजिए x1 इज़ नॉट इज इक्वल टू x2. डिफाइन कर दीजिए एस 2.3 दिस इज इक्वल टू 2, 2.4 दिस इज इक्वल टू 2. इसका सीधा मतलब हो गया 2.3 दिस इज 2.4. बट ग्रेटेस्ट में तो है, लेकिन 2.3 जो है वो 2.4 के बराबर नहीं है. मतलब कुल मिला के आप यहाँ इनको एक मैसेज देना चाहते हैं कि 2.3 एंड 2.4 दोनों ही कहाँ जा रहे हैं, 2 पर जा रहे हैं. तो ये फंक्शन वन वन तो नहीं हो सकता है. पता नहीं कितने यहाँ पर रियल नंबर्स 2 पर जा सकते हैं, तो यहाँ से सीधा लिख देंगे हम f इज़ नॉट वन वन. नंबर 2 ऑन टू. आपको हमने दो तरीके बताए थे ऑन टू प्रूफ करने के. जो भी आपको इजी लगे वो अप्लाई करो. यहाँ आई थिंक कोडोमेन एंड रेंज आपके लिए ज़्यादा इजी पड़ता है. आप यहाँ देखेंगे कोडोमेन ऑफ एफ दिस इज इक्वल टू रियल नंबर. आपको पता है ये क्या होता है. वी हैव ऑलवेज बिलोंग्स टू एक्स, देयरफॉर रेंज क्या आएगी, इंटीजर्स. इंटीजर्स और रियल नंबर्स बराबर है? बिल्कुल नहीं है. रियल नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, इंटीजर्स सेलेक्टेड हैं, डिस्क्रीट हैं. तो यहाँ से लिख जाएगा रेंज इज़ द सबसेट ऑफ कोडोमेन, देयरफॉर f is not on to. ये ऑन टू भी नहीं है. बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ होंगे. अगर आप दिखाना चाहते हैं तो किसी की इमेज नहीं होंगे. जैसे 2 एंड 3, 2 इसके 2.1 2.2 बड़े सारे एलिमेंट हैं. अब यहाँ मान लो 2.3 है, 2.4 है, ये 3.0 है, 3.1 है, तो ये भी यहाँ जाएगा, ये भी यहाँ जाएगा. बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ जाते रहेंगे. ये एंड 3 के बाद ये यहाँ से स्टार्टिंग हो जाएगी. तो ये जो पड़े हुए हैं 2 से 3 के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, वो किसी की इमेज नहीं है, खाली हैं. तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि जो रेंज है वो सबसेट ऑफ कोडोमेन है. इसका मतलब फंक्शन
ऑन टू भी नहीं है। तो इस तरीके से आपने दिखा दिया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना ही तो 1 है और ना ही ऑन टू है। आई थिंक इज इट क्लियर। आप सेकेंड प्रॉब्लम थिंक करते हैं, देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर पहले हम प्रॉब्लम लिख देते हैं, उसके बाद हम अपना बोर्ड क्लीन करेंगे। तब तक आप थोड़ा सा आपको मौका लगेगा थिंक करने का, आप सोचेंगे कैसे करना है। सपोज क्वेश्चन नंबर 2 है, एफ इज़ आर प्लस से लेकर के आर प्लस 2 4 to infinity and fx is equal to x square plus 4. Prove that it is bijective function. Prove that this function is bijective. फंक्शन है r प्लस से लेकर r प्लस से स्टार्ट होकर 4 to infinite and fx is equal to x square plus 4 and you have to prove that this function is bijective. आप कैसे प्रूव करेंगे कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है? थिंक कीजिए, आप सोचिए कुछ अपनी तरफ से कि 1 के लिए 1 तो आप आराम से प्रूव कर सकते हैं, थोड़ी सी ऑन टू में आपको प्रॉब्लम होगी। थिंकिंग प्रोसेस आपकी कंटिन्यू रहनी चाहिए। देखिए, जितना आप खुद अपने आप थिंक करेंगे उतना ही बेटर होगा मैथ। हमें तो करना है, हम तो कर देंगे, बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब आपको 1 सेकंड मिनट हम दे रहे हैं, 1-2 मिनट मिल रहा है आपको, इसमें आप खुद अपने आप ट्राई करके देखें क्या 1 प्रूफ करने में कामयाब हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, ऑन टू प्रूफ करने में आपको सक्सेस मिल रही है या नहीं मिल रही है। आंसर तो हम बता ही देंगे, हम बता देंगे, आपको बहुत सारी बुक्स में भी आंसर्स मिल जाएगा। ओके, 1 तो आसान है, इसका भी 1 पेट लैंग्वेज है यहाँ पर। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r प्लस एंड fx1 इज इक्वल टू fx2। देखते हैं आप, अब x1 इज इक्वल टू x2 है या नहीं है। x1 स्क्वायर प्लस 4 x2 स्क्वायर प्लस 4, यहाँ से पक्का x1 इज इक्वल टू x2 एज x1 x2 बिलोंग्स टू r प्लस। पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, 2 पॉजिटिव रियल नंबर्स का स्क्वायर तभी बराबर हो सकता है जब नंबर्स भी बराबर होंगे। आप चाहें अगर तो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, स्क्वायर्स ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स आर इक्वल, इट मीन्स नंबर्स आर इक्वल। Sorry. So you can say here f is 1 function. f is 1 फंक्शन, पक्का 1 है। अब आते हैं आप ऑन टू पर। ऑन टू हम आपको दोनों ही तरीके से यहाँ करा देते हैं। एक प्रॉब्लम जो आपको बेटर लगे वो करो। यहाँ M1 कोडोमेन क्या है इसका, 4 to infinity। अब हम चाहते हैं इसकी रेंज। आपको पता है एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0। यहाँ तो वैसे ये पॉजिटिव है, ना भी होता पॉजिटिव कोई भी रियल नंबर हो, स्क्वायर तो हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 ही होगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर और इक्वल टू 0 प्लस 4। सो यू कैन से एफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 4, देयरफॉर रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज 4 to infinity। रेंज 4 to infinity हो जाएगी। यहाँ से आप लिख देंगे कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, सो एफ इज ऑन टू। एफ पक्का ऑन टू है, आपने ऑन टू दिखा दिया। दूसरा मेथड यहाँ ऑन टू प्रूफ करने का क्या हो सकता था, लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन 4 to infinity एंड y इज इक्वल टू एफ एक्स। यहाँ से y की वैल्यू डालिए, कितनी है, एक्स स्क्वेयर प्लस 4 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट ऑफ y माइनस 4। एक्स की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर
इज इक्वल टू वाई माइनस 4, वाई एक पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव ही दिया हमने। अब आप क्या लिखोगे, y belongs to 4 to infinity, these implies that x क्या होगा यहाँ पर, belongs to r प्लस पक्का, क्योंकि कम से कम 4 पड़ेगा, 4 माइनस 4 0, 0 आ जाएगा। अब इसके बाद जो भी डालोगे पॉजिटिव नंबर ही आएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, these implies that if y belongs to codomain then root of y minus 4 belongs to domain। इसका मतलब हो गया each element of codomain is having pre-image in domain, correct? So f is onto, f is onto। आपने 1 भी प्रूफ कर लिया। ऑन टू के लिए 2 मेथड बता दिए हमने। अब यहाँ फिर वही लैंग्वेज किसी पुटी है, सिंस f is 1 and on to, these implies that f is बाइजेक्टिव। फंक्शन हमारा 1 1 on 2 है, दोनों ही है तो ये पक्का क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। तो आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड के हिसाब से 3 मार्क्स का आ सकता है। एक और प्रॉब्लम आपको लिखते हैं हम, तब तक आप थिंक करें, हम बोर्ड अपना क्लीन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको मौका देते हैं खुद थिंक करने का कि किस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सपोज क्वेश्चन नंबर 3 है, f इज a क्रॉस b2 b क्रॉस a and f of ab, this is equal to ba and you have to prove that this function is bijective। आपको प्रूफ करना है ये फंक्शन भी क्या है, बाइजेक्टिव है। अब इसमें हमने क्या दे रखा है, a क्रॉस b, a और b का एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये डोमेन है। कोडोमेन दिया हुआ है b क्रॉस a, b और a का कार्टेशियन प्रोडक्ट। फंक्शन डिफाइन कर दिया है f ऑफ ए बी, दिस इज इक्वल टू बी ए के बराबर। f हटा देते हैं ए बी पर तो ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं बी ए, और हमें प्रूफ करके देना है कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉब्लम है क्योंकि अभी तक आपको ऑर्डर्ड पेयर में हमने कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसको हमने ऑर्डर्ड पेयर में आपको दिया है। वैसे तो ये प्रॉब्लम एनसीईआरटी में भी है और आपको पता है कि एनसीईआरटी के कुछ सेलेक्टेड प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको पक्का करने चाहिए। उनमें से एक ये क्वेश्चन भी है। हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि जो एनसीईआरटी के अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, जो एक्सपेक्टेड हैं, बोर्ड में आ चुके हैं या उम्मीद है कि आ सकते हैं, उनको हम पक्का देते ही हैं आपको करने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पर बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है तो कहीं कुछ गड़बड़ ना रह जाए। देखो ये तो मैंने लिखा रहने दिया, लास्ट लाइन है ना, आनी ही है इसके क्वेश्चन के बाद में भी, इसलिए नहीं हटाया। 1 1 प्रूफ कीजिए। लेट a1 v1 and a2 v2 belongs to a cross b and f of a1 b1 this is equal to f of a2 b2। 2 एलिमेंट ले लिए हैं डोमेन के और दोनों की इमेज बराबर मान ली है। यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, ये b1 a1 दिस इज इक्वल टू b2 a2। 2 ऑर्डर्ड पेयर कब बराबर होते हैं, फर्स्ट के बराबर, सेकंड के बराबर। b1 इज इक्वल टू b2 एंड a1 इज इक्वल टू a2। इसका सीधा मतलब हो गया है a1 b1 दिस इज इक्वल टू a2 b2, और यही हम चाहते थे। तो यहाँ से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं
एफ इज़ 1 1। ये फंक्शन 1 1 तो पक्का है। अब बात आती है ऑन टू की। ऑन टू कैसे प्रूव करें? यहाँ कोडोमेन और रेंज तो निकालना थोड़ा सा टफ है, तो हम दूसरा ही मेथड ले लेते हैं। लेट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए। हमने मान लिया ये कोडोमेन का एक एलिमेंट है। अगर ये कोडोमेन का एक एलिमेंट है तो बी पक्का बी को बिलोंग करेगा एंड ए को बिलोंग करेगा। इसका सीधा मीनिंग ये हो जाएगा कि ए बी किसको बिलोंग करेगा? ए क्रॉस बी को बिलोंग करेगा। इसका मतलब हो गया दिस इम्प्लाइज दैट इफ बी ए बिलोंग्स टू कोडोमेन then AB belongs to domain. It means F is on to। आप लाइन लिखना है तो लिख देना each element of codomain is having pre-image in domain, so this function is on to। F is 1 1 and on to, therefore you can say F is bijective function। तो इस तरीके से आपका ये थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा सा डिफरेंट कैटेगरी का था, लेकिन आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। आपने एक बार देखा 1 1 तो वैसे ही इजी है। ऑन टू इसका हमने एलिमेंट एडजस्ट करा के प्रूफ कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 आपको देते हैं, बोर्ड पर लिख देते हैं। पहले 1-2 मिनट आप थिंक कीजिए, तब तक फिर हम करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि जब तक खुद अपने आप नहीं थिंक करेंगे बात नहीं बनती है। फंक्शन है हमारा r-3 से लेकर के, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। एफ इज़ बहुत बार बोर्ड में आ चुका है, r-3 टू r-1 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ दिया हुआ है x-2 डिवाइडेड बाई x-3 एंड वी हैव टू प्रूव दैट दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव। हमें प्रूफ करना है कि ये फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव है। थिंक करो भाई, 1 1 तो इसका 100% ऑफ कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी होगी आपको। ऑन टू हम बताते हैं, तब तक आप 1 1 भी करके देखो अपना खुद। ऐसा नहीं है कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं और हम मन में सोचें टीचर ने बोल दिया है कि आप 1 1 कर लेंगे तो हो ही जाएगा। अरे कम से कम जो स्टार्टिंग की लाइन है वो आप लिखोगे तो आप यूज़ टू हो जाएंगे उसको लिखने के लिए पेपर में। अपने आप ही आपका हाथ उसी तरीके से घूमने लगेगा। तो लिखने में कभी भी हमें हेजिटेशन नहीं रखनी चाहिए और ना लिखने से भागना चाहिए। मैथ की प्रैक्टिस तो हमेशा रेटिन ही होनी चाहिए। कुछ बच्चों का प्रिंसिपल होता है कि मैथ को भी वो रीड करके तैयार कर लेते हैं, वो एग्ज़ाम में पक्का कहीं ना कहीं ज़रूर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए अब इसमें क्या है, 1 1 कैसे प्रूव करेंगे आप? वही लाइन है पहले वाली, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू रियल -3 एंड fx1 दिस इज इक्वल टू fx2। वो लाइन तो लिख ही रहने दी क्योंकि लानी ही है, बाइजेक्टिव प्रूव करना है तो लास्ट में लिखना ही है आपको ये। अब आप यहाँ क्या करेंगे, fx1 कितना है, x1 - 2 अपॉन x1 - 3 दिस इज इक्वल टू x2 - 2 अपॉन x2 - 3। क्या आप यहाँ कह सकते हैं x1 इज इक्वल टू x2 है? नहीं भाई, कोशिश करो थोड़ा सा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ से आ जाएगा x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6। ये वाला नंबर हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, x1 x2 माइनस का 3x1 माइनस का 2x2 प्लस 6। दूसरा वाला सेकेंड साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये x1 x2 माइनस का 2x1 माइनस का 3x2 प्लस 6। 6 से आपने 6 कट कर दिया, x1 x2 से x1 x2 कट कर दिया, माइनस का 3x1 एंड दिस माइनस का x1 एंड माइनस का x2। सो यू कैन से x1 इज इक्वल टू x2, सो f इज 1 1। f पक्का इंजेक्टिव तो हो ही गया। नंबर 2,
ऑन टू रेंज से भी ये प्रॉब्लम बड़ा इजीली हो जाएगा और एलिमेंट एडजस्ट कराने से भी हो जाएगा। चलो एलिमेंट एडजस्ट करा देते हैं। लेट y बिलोंग्स टू रियल -1 एंड y इज इक्वल टू fx। जब हम एलिमेंट एडजस्ट कराते हैं तो ये हमारी पैट लाइन होती है, y बिलोंग्स टू कोडोमेन एंड y इज इक्वल टू fx। यहाँ से लिखो y इज इक्वल टू fx, x माइनस 2 ओवर x माइनस 3, x की वैल्यू चाहिए तो ये yx माइनस का 3y इट इज़ x माइनस 2, ये एक साथ ले लो तो y माइनस 1 इंटू एक्स दिस इज इक्वल टू 3y माइनस 2, सो यू विल हैव x इज इक्वल टू 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। और हमें अब ये बताना है कि ये जो एलिमेंट आया है अपना कितना 3y माइनस 2 डिवाइडेड बाई y माइनस 1 किसको बिलोंग करता है, डोमेन को बिलोंग करता है। इसका मतलब ये रियल -3 के बराबर होना चाहिए। इट मस्ट बी रियल -3। अगर हम ये रियल -3 दिखाने में कामयाब हो जाते हैं तो हम पक्का बोल देंगे ये फंक्शन ऑन टू है। अब क्या करेंगे आप, यहाँ से लिखेंगे बट y cannot be 1, therefore 3y माइनस 2 ओवर y माइनस 1 इज़ द रियल। हमने पहले ही माना है कि y जो है रियल है बट 1 नहीं है। y 1 हो नहीं सकता है। जब y 1 नहीं हो सकता है तो 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 पक्का एक रियल नंबर आ गया। रियल से बात नहीं बननी है। हमारा तो डोमेन है कितना r माइनस 3 दिखाना है मुझे। तो अब ये r माइनस 3 हम कैसे दिखा सकते हैं। लेट हमने यही मान लिया 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 इज इक्वल टू 3 मान लिया भाई। अब यहाँ से करो तो ये 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 3y माइनस 3। इसका मतलब क्या आ गया 2 इज इक्वल टू 3। तो कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब हो गया 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 किसको बिलोंग करता है, रियल एक्सेप्ट 3। रियल तो है लेकिन ये 3 नहीं हो सकता है। तो बस यही तो हमें चाहिए था। तो अब आप क्या लिख देंगे, दीज इम्प्लाइज दैट, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, दीज इम्प्लाइज दैट इफ y बिलोंग्स टू r माइनस 1 देन 3y माइनस 2 ओवर y माइनस 1 बिलोंग्स टू किसको बिलोंग करता है, r माइनस 3 को। इसका मतलब हो गया ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज हैविंग प्री इमेज इन डोमेन, so you can say f is on 2। लास्ट तो लाइन आनी है, सिंस f is 1 1 and on 2 therefore f is बाइजेक्टिव फंक्शन। तो कुल मिला के आपने देखे हैं स्टार्टिंग के ये चारों ही प्रॉब्लम करने में आपको कोई समस्या नहीं आ रही होगी। बड़ा ही सिंपल एल्गोरिथम से किए हुए हैं। 1 1 में तो हमेशा एक ही प्रोसेस रखी है। थोड़ा ऑन 2 को ज़रूर हमने 2 तरीके से कर दिया, फिर जिस पर आप अपने आप को कंफर्टेबल समझें उससे कीजिए। अब एक काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम देते हैं। जब ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में भी आता था इस चैप्टर से, तब ये बोर्ड में पूछा गया हुआ प्रॉब्लम है। लेकिन अब तो 6 मार्क्स का प्रॉब्लम ही नहीं आएगा इस चैप्टर से, इवन 5 का भी नहीं आना है, 3 तक ही होगा। हो सकता है क्योंकि पेपर 80 मार्क्स का रह गया है तो क्वेश्चन ये दे दें, और ये कर लोगे ना तो आपकी बहुत सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी। r प्लस से लेकर के -5 टू इन्फिनिटी है एंड fx इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। यू हैव टू प्रूव दैट दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिया है मैंने, ये लाइन भी हटा ही देते हैं, f इज़ 1 1 on 2। तो ये अब तो आपको सब में लिखनी है, जिसमें बाइजेक्टिव प्रूफ करना है तो थोड़ा अपने पास स्पेस ज़्यादा होगा।
इस प्रॉब्लम के तो इवन 1-1 प्रूव करने में भी आपको कुछ डिफ़िकल्टी आएगी। अगर आपका प्रॉपर क्लैरिफिकेशन नहीं होगा तो एग्जामिनर कुछ ना कुछ नंबर आपके डिडक्ट कर देगा। बच्चे ये सोचते हैं कि बस लिख दीजिए पेपर में और जो इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स हैं उनको क्लैरिफाई करो या ना करो। ऐसा नहीं है बेटा, एग्जामिनर की निगाह सीधा पहुंचती ही वहाँ है जहाँ उसे देखना है। उसे पता है कि इस प्रॉब्लम में टीचर, अब जैसे मैं ही मान लो भाई इसका एग्जामिनर हूँ, तो ये मैं 25-30 साल से लगातार करा रहा हूँ क्वेश्चन, तो मुझे पता है गलती कहाँ होगी। तो हम वही स्टेप तो सबसे पहले देखेंगे। 1-1 लेट पैट लैंग्वेज है x1 x2 बिलोंग्स टू r प्लस एंड fx1 इज इक्वल टू fx2। यहाँ से आप क्या लिखेंगे, 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5, दिस इज 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5। ये तो कैंसिल कर दो, बाकी तो x1 इज इक्वल टू x2 अभी देने के हालात में नहीं हो आप, थोड़ा सा कुछ एल्जेब्रिक कैलकुलेशन है, ये रहा। इसके बाद ये लिखोगे आप 3 इंटू 3 x1 माइनस x2 x1 प्लस x2 प्लस 2 इंटू 3 x1 माइनस x2, दिस इज 0। ये और ये कॉमन आ रहा है। 3x1 माइनस x2 बचा हुआ है ये 3, इससे कर दो मल्टीप्लाई, 3x1 3x2 प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको तो जाने दो इधर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर हम ये दिखाने में कामयाब हो जाते हैं कि ये 0 नहीं है, 3x1 प्लस 3x2 प्लस 2 इज़ नॉट 0, तो पक्का हमारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। और जनरली ये देखा जाता है कि बच्चा सीधा यहाँ से क्या लिख देता है, x1 इज इक्वल टू x2, इसके बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं करता है। और टीचर को ये स्टेप देखना ही देखना है, उसे पता है कि यहाँ पर क्या करेगा बच्चा, वो देखेगा यहीं पर रुकेगा आकर के। तो अब आप क्या लिखोगे, x1 x2 बिलोंग्स टू r प्लस, सो यू कैन से 3x1 प्लस 3x2 प्लस 2 कैन नॉट बी 0 भाई। ये कितना भी कम हो जाए तो 0 0 हो जाएंगे, 2 तो फिर भी रहेगा, इसकी मिनिमम वैल्यू ही आएगी 2, तो ये 0 नहीं हो सकता है। इसका सीधा सीधा मीनिंग आ गया है कि x1 माइनस x2 इज 0, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 0, आइदर दिस 0 और दिस 0, ये 0 है नहीं तो फिर यही 0 है। तो यहाँ से आपका x1 इज इक्वल टू x2, सो यू कैन से f इज 1। फंक्शन पक्का हमारा 1-1 तो हो गया है, ये आपका 1-1 का काम रहा। इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता है 1-1 में। और ये अगर आप नहीं दिखाओगे 3x1 प्लस 3x2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो आपका 1-1 करेक्ट नहीं है। तो ऐसी गलती ना करें, जहाँ पर कोई टर्निंग पॉइंट है उसको स्किप करने की कोशिश बिल्कुल ना की जाए, क्योंकि एग्जामिनर है, आपसे काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसने अपनी एंटायर लाइफ लगा दी है इसी काम में। वो केवल एक ही सब्जेक्ट के बारे में सोचता है। आपके पास फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, अगर आप मेडिकल स्ट्रीम में है तो बायो भी है, अगर आपके पास कॉमर्स स्ट्रीम है तो अकाउंटेंसी भी है, बीएसटी भी है, इकोनॉमिक्स भी है। बट एग्जामिनर को तो केवल क्या करना है, मैथ्स के बारे में ही सोचना है, तो वो गलती नहीं करता है। अब आता है ऑन टू, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है अपना ऑन टू। तो हाउ वी कैन प्रूव दिस इज ऑन टू। अगर आप रेंज से चाहें तो रेंज से भी कर सकते हैं, और एलिमेंट एडजस्ट कराना चाहते हैं तो एलिमेंट भी एडजस्ट करा सकते हैं, जैसा भी आपका अच्छा लगे मन वैसा करो आप। सपोज हम इसको रेंज के थ्रू पहले कर देते हैं, बाद में एलिमेंट से करा देंगे, दोनों ही कर देते हैं। देखो यहाँ क्या करोगे, कोडोमेन तो आपको पता है -5 टू इन्फिनिटी है ही है। फंक्शन के बारे में सोचते हैं, f(x) इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5।
कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लो भाई, 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 5, ये कितना हो गया 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 6। अब x बिलोंग्स टू r प्लस, इसका सीधा सीधा मतलब है 3x प्लस 1 ग्रेटर और इक्वल टू 1। r प्लस को बिलोंग करता है तो इसकी वैल्यू 1 से कम तो होगी नहीं, ये 0 ये 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 का स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू दिस, इसका मतलब 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 6 ग्रेटर और इक्वल टू 1 स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 6, तो ये fx ही आ गया ना, ग्रेटर और इक्वल टू माइनस 5। So your range is -5 to infinity. You can say range is equal to codomain. It means f is onto. उसके बाद तो आपका घिसी पिटी लाइन है, since f is 1 1 and onto, therefore f is bijective. आप रेंज मान लो नहीं निकाल पाते हैं, आपकी क्लास 11th नहीं स्ट्रॉन्ग है, सीधी सी बात है। जिन बच्चों की क्लास 11th नहीं स्ट्रॉन्ग है तो उनको रेंज निकालने में प्रॉब्लम आती है। अब बड़े सारे बच्चे तो ये कंफ्यूज होंगे, हमने यहाँ कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे कर दिया भाई। रेंज हमेशा दो मेथड से निकालते हैं, एक तो बाई इंस्पेक्शन होता है और एक बाई मेथड होता है। क्वाड्रेटिक के लिए तो इंस्पेक्शन बेटर होता है, मेथड से कौन करेगा, लंबा काम होगा। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन था, हमने फटाफट काम कर दिया। इसका दूसरा मेथड क्या हो सकता था ऑन टू का, लेट y बिलोंग्स टू -5 टू इन्फिनिटी एंड y इज इक्वल टू fx, यही तो इंटेंशन होता है अपना। यहाँ से हम क्या लिखेंगे अब, y इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। यहाँ से लिखिए आप y इज इक्वल टू, अभी तो बनाया ही था मैंने परफेक्ट स्क्वायर, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6, तो ये हो जाएगा y प्लस 6, दिस इज इक्वल टू 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। y प्लस 6 y माइनस 5 पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव का रूट तो पॉजिटिव ही होता है ना, तो रूट ऑफ y प्लस 6 दिस इज इक्वल टू 3x प्लस 1, तो रूट ऑफ y प्लस 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 दिस इज इक्वल टू x। अब अगर हम ये r पॉजिटिव बता देते हैं तो काम हो जाएगा, नहीं तो फिर हम नहीं प्रूव कर पाएंगे। अब लिखो आप, बट y बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग करता है, -5 टू इन्फिनिटी को। दीज इम्प्लाइज दैट रूट ऑफ y प्लस 6 ग्रेटर और इक्वल टू रूट ऑफ -5 प्लस 6, तो यहाँ से आ गया रूट ऑफ y प्लस 6, ये 1 रहेगा, ग्रेटर और इक्वल टू 1, रूट ऑफ y प्लस 6 माइनस 1, 1 माइनस 1, तो ये लिख दोगे रूट ऑफ y प्लस 6 माइनस 1 ग्रेटर और इक्वल टू 0। अलग ही लिखो थोड़ा सा, -1 ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप क्या लिखोगे, रूट ऑफ y प्लस 6 माइनस 1 डिवाइड कर दीजिए 3 से, ग्रेटर और इक्वल टू 0, इसका मतलब सीधा हो गया रूट ऑफ y प्लस 6 माइनस 1 ओवर 3 बिलोंग्स टू r प्लस। अब आप लिख देंगे इफ़ y बिलोंग्स टू -5 टू इन्फिनिटी, देन कोडोमेन में बिलोंग करता है, देन रूट ऑफ y प्लस 6 माइनस 1 ओवर 3 बिलोंग्स टू r प्लस। सो ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज हैविंग प्री इमेज इन डोमेन, देयरफॉर f इज ऑन टू। अब आपको जो भी अच्छा लगे मेथड उससे आप अटेम्प्ट कीजिए, ये बेटर लगता है तो इससे कीजिए, पहले वाला बेटर लगता है तो उससे कीजिए। बस एक प्रॉब्लम और देखते हैं, इसके बाद मेरे हिसाब से आपका 1 1 एंड 1 2 का काम तो बहुत अच्छे से ख़त्म हो गया, कि इससे ज़्यादा अच्छा प्रॉब्लम पेपर में उसे नहीं पूछना है। ये
मतलब जो भी हो सकता है, हॉट्स का भी हॉट्स मान लीजिए, इससे बड़ा क्वेश्चन 3 नंबर में तो नहीं बनेगा। हमने हर कैटेगरी के प्रॉब्लम कराने की आपको कोशिश की है, यहाँ पर 1 1 और 2 की, ठीक है। उसके बाद हम आपको 3-4 सैम्पल पेपर तो देंगे ही देंगे। अभी तो बहुत समय है, 2-3 महीने लगभग बाकी पड़े हैं एग्ज़ाम में, तो आप उनकी स्टडी कर लेना अच्छे से। और अगर आप सारे वीडियोस देखते हैं, करते हैं, इनको घर बैठ के प्रैक्टिस करते हैं, भाई देखो बिना प्रैक्टिस करे तो नहीं बात बनेगी। तो फिर आपको मैथ्स के लिए कोई फियर नहीं होना चाहिए, बड़े आराम से प्रॉब्लम आप कर लेंगे। अभी करता हूँ क्लीन प्रॉब्लम, आपका कर दूँ, मैं लिख दूँ, थोड़ा सा सोचे तो आप बैठे। f इज़ n2n and f of x, this is equal to x plus 1 and x minus 1, x belongs to odd natural number and here x belongs to even natural number. Prove that this function is bijective. आपको प्रूफ करके देना है ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम दिया है आपको, मतलब 1 1 में थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे, ऑन 2 तो खैर इसका जल्दी करा देंगे हम आपको, बट 1 1 में आपको दिक्कत आएगी। कम ऑन द 1 1, देयर आर 4 केस, 4 केस बनेंगे। सबसे पहले क्या करोगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू ऑड नेचुरल नंबर्स एंड fx1 इज इक्वल टू fx2, ऑड नेचुरल नंबर्स माने हैं, एंड fx1 इज इक्वल टू fx2, तो इसका मतलब है x1 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू x2 प्लस 1, ये कैंसिल, x1 इज इक्वल टू x2, f इज 1 1, f इज 1 1, पहला केस। दूसरा केस क्या है, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू even natural number, even natural number and fx1 इज इक्वल टू fx2। हमने मान लिया ये दोनों इवन नेचुरल नंबर्स हैं एंड fx1 इज इक्वल टू fx2 है, तो यहाँ से x1 माइनस 1 इज इक्वल टू x2 माइनस 1, तो यहाँ से भी आपका f इज 1 1 आ गया। अब तीसरा केस क्या करेंगे आप, लेट x1 इज ऑड नेचुरल नंबर एंड x2 इज इवन नेचुरल नंबर। क्या यहाँ पर आप x1 इज इक्वल टू x2 मान सकते हैं? नहीं मान सकते हैं भाई, बराबर आने का तो मतलब ही नहीं होता है कि इवन एक ऑड है। एंड हमने क्या मान लिया है, fx1 इज नॉट इज इक्वल टू fx2। हम पहले ही मान लिए कि इन दोनों की इमेज डिफरेंट है, ये मान के चलें fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2। fx1 कितना है यहाँ पर अपने पास, fx1 जो है अगर हमने इवन माना है, x1 इज ऑड नेचुरल नंबर एंड x2 इज इवन नेचुरल नंबर एंड fx1, दो इमेज हमने डिफरेंट मान ली हैं। या एक काम कर लेते हैं, 1 मिनट, x1 इज ऑड नेचुरल नंबर, हमें दूसरा मेथड ज़्यादा बेटर लग रहा है, एंड दिस, तो यहाँ से लिखिए आप x1 प्लस 1, ये क्या आ जाएगा आपका, x1 प्लस 1 हो जाएगा इवन नंबर एंड x2 माइनस 1, ये क्या आ जाएगा, ऑड नंबर आ जाएगा। तो यहाँ से कंफर्म है कि x1 प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू x2 माइनस 1, इसका मतलब सीधा सीधा आ गया fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2। ये ज़्यादा बेटर रहा। हमने x1 एक ऑड माना था, एक x2 इवन माना था, यहाँ दिखा दिया fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2, इसका मतलब हो गया डिफरेंट एलिमेंट, ये डिफरेंट ही तो थे, ऑड इवन, डिफरेंट एलिमेंट्स आर हैविंग डिफरेंट इमेज, आर हैविंग डिफरेंट इमेजेस। इसका मतलब सीधा f इज ऑन टू, f क्या हो गया, ओ
एफ इज़ 1 1, एफ इज़, अभी तो हम 1 1 पर ही हैं। चौथा केस क्या है अब, लेट x1 इज़ even नेचुरल नंबर एंड x2 क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर। आप देखिए यहाँ पर ये इवन नेचुरल नंबर है, तो x1 माइनस 1 इवन में से एक कम कर दो तो ये क्या आ जाएगा, x1 माइनस 1, ये हो जाएगा ऑड, एंड x2 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा, इवन। इसका मतलब क्या हो गया, x1 माइनस 1 इज़ नॉट इक्वल टू x2 प्लस 1। इसका मतलब x1 आपने इवन माना था, तो ये हो गया fx1 इज़ नॉट इज इक्वल टू fx2। सेम आप यही चीज़ लिख दीजिए, डिफरेंट एलिमेंट्स आर हैविंग डिफरेंट इमेजेस, सो f इज़ 1 1। अब आप लिख देंगे फ्रॉम all 4 cases it is clear that f is 1 1। थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम है, 1 1 में दुखी करने वाला है। चारों केस हमने डिफाइन कर दिए और चारों केस से बोल दिया है कि फंक्शन हमारा 1 1 ही है, करेक्ट। ऑन टू इसका बहुत आसान है, अगर बच्चे को रेंज निकालनी आती है, एलिमेंट एडजस्ट कराएगा तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा, और अगर रेंज से करेगा तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा ये प्रॉब्लम। नेचुरल नंबर आपको पता है क्या है, डिस्क्रीट नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर डिस्क्रीट होते हैं, आपको पता है, एक्सेप्ट रियल। जितने भी नंबर्स आपने पढ़े हैं, नेचुरल हो चाहे इंटीजर्स हो, ठीक है, तो वो डिस्क्रीट नंबर ही होते हैं। बट रियल नंबर्स क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। इसीलिए रियल नंबर्स को हम इंटरवल फॉर्म में लिखते हैं, बाकी को सेट फॉर्म में लिख देते हैं। ये थोड़ा हटा देते हैं ना, क्लीन कर देते हैं, तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा आपको ऑन टू। देखिए ऑन टू कैसे करेंगे, पहले तो f1 निकालो। f1 क्या ऑड है ना, तो ये 1 प्लस 1 ये आ गया 2। f2 कैलकुलेट करो, इवन है, 2 माइनस 1 1। f3 कैलकुलेट करो, तो 3 प्लस 1 4। f4 कैलकुलेट करो, 4 माइनस 1 इज़ 3 एंड सो ऑन। इसका मतलब जो रेंज है वो रेंज क्या आ जाएगी, 1 2 3 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये क्या है, नेचुरल नंबर्स है, और ये क्या है, कोडोमेन है। तो यहाँ से क्लियर हो गया, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, एफ इज ऑन टू। यहाँ लिख दीजिए, सिंस एफ इज 1 1 एंड ऑन टू, देयरफॉर एफ इज बाइजेक्टिव। ये फंक्शन पक्का हमारा क्या है, बाइजेक्टिव है। तो बेटा हमने इस तरीके से फंक्शन के जो भी अच्छे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं वो देख लिए हैं। अब मेरे हिसाब से एक मिक्स्ड बैग की नीड है आपको, जिसमें छोटे बड़े सभी कैटेगरी के प्रॉब्लम करा दिए जाएं, और ये चैप्टर आपका मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। थैंक यू बेटा।